नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। भारत अमेरिका ट्रेड डील और 4 नए श्रम कानून सहित कई मुद्दों को लेकर आज देश भर में कई ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कई ट्रेड यूनियन और लेफ्ट संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर से राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ कैमरे से अमरजीत कौर मैम है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हैं। मैम, आप आज सड़कों पे उतर गए हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपका? सरकार क्या कुछ लेकर के आप लोगों की मांगों को पूरी नहीं कर पा रही? देखिए, सरकार हमारे मजदूरों के जो कानून थे जो लगभग 150 साल के संघर्षों से हमने हासिल किए थे, सरकार उन सबको रद्द करके 4 लेबर कोड लाई है। और वो 4 लेबर कोड यूनियन बनाना, यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल कर रही है, यूनियन की डी रजिस्ट्रेशन, डी रिकॉग्निशन आसान कर रही है, काम के घंटे बढ़ा रही है, वेतन की भाषा बदल रही है, काम के स्थान पे सुरक्षा देने से भाग रही है, सामाजिक सुरक्षा देने से भाग रही है। दावा उल्टा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम उन कोड्स के हिसाब से बिल्कुल उसके विपरीत है। हमारी आज हड़ताल है, ये हमारे हड़ताल के अधिकार को ही छीन रहे हैं 4 लेबर कोड्स के लिए। तो हमारे श्रम कानूनों पे हमला है और हमारे सहयोगी संयुक्त किसान मोर्चा के साथी जो है किसानी पे हमला है। सरकार सीड बिल लेके आई, वो सीड बिल बदनाम कंपनियों को यहाँ पर जगह देगा और हमारे किसानों को जो सस्ता सीड मिलता था हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये बिजली का बिल लेके आ रहे हैं और बिजली आपकी हमारी सबकी आवश्यकता है, गांव और शहर की है, किसान की है, उद्योग की है। अमीरों को बिजली मिलती रहेगी, महंगी खरीद सकते हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। तो उसके विरोध में भी किसान भी है, मजदूर भी है। इसी तरीके से ये लोग मनरेगा का कानून रद्द कर दिए, वो एक जॉब गारंटी का कानून था, उसको खत्म कर दिया। सरकार हमारी देश का जो वेलफेयर स्टेट का कैरेक्टर है उसको भी खत्म कर रही है। तो आम जनमानस को उनके हाल पे छोड़ रही, कोई किसी का अधिकार नहीं और ट्रेड यूनियंस को भी अधिकार नहीं और मालिकों को पूरी छूट, उनके लिए फैसिलिटेटर, कानून तोड़े जाए तो इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं। तो ले दे के ये सरकार मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है, किसानों से खेती छीन लेना चाहती है, जिनको रोजगार मिला था उनका रोजगार छीनना चाहती है। एक बात ये भी है, बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, एमएसपी को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई, किसानों को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई। हालांकि किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि इस बार बजट में एमएसपी को लेकर के बातचीत की जाएगी, कैसे देखते हैं? हमें पता था, किसानों को उम्मीद थी, हमें उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं इस सरकार के बैंकरों को, जब उनको 3 कानून वापस लेके उठाया था उससे 6 साल हो गया। आपने 21 में उठाया था, 5 साल से ऊपर हो गए, एक भी मांग पूरी नहीं की। तो जो अपनी इकोनॉमी को रोजगार देने की बजाय बच्चों की स्किल ट्रेनिंग की केवल बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को बचाने की बजाय उसके निजीकरण की बात करते हैं, रोजगार देने की बजाय फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उनसे आप किसानों के लिए क्या उम्मीद कर सकते हो? तो उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे ये ट्रेड डील अमेरिका से जो करेंगे उसमें हमारे किसानों के हितों को दांव पे लगाएंगे, तो एमएसपी काहे को देंगे वो? तो हमें तो कोई आशा नहीं थी कि वो इस किस्म की कोई मदद देंगे। अब आगे की लड़ाई आप लोगों की कब तक चलने वाली? इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार लड़ाई लड़ी है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब लड़ाई कब तक चलती रहेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हमने 7 हड़तालें की, 7, ये 8वीं है। तो लड़ाई तो हम करते आए, उन्हीं लड़ाइयों के जरिए से आज ही मुकाम पे पहुंचे हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ करते करते आज हम 35 करोड़ लोगों की भागीदारी करवा पाए हैं। तो ये अपने आप में उन संघर्षों की ऊंचाइयां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में लंबी हड़तालों की जरूरत पड़ेगी तो हम लंबी हड़तालें भी करेंगे।
इस सरकार की नाक में दम करके रखेंगे, या ये अपनी नीतियां बदले और नहीं तो बोरिया बिस्तरा गोल करके सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अमरजीत कौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग मजबूर कर देंगे। जिस तरीके से मजदूरों पे जिस तरीके से जुल्म किए जा रहे हैं, किसानों पे जिस तरीके से जुल्म किए जा रहे हैं, ये 8वां इनका प्रोटेस्ट है। अगर ये प्रोटेस्ट भी अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मजबूर कर देंगे सड़कों पे उतरने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।